जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं होप फंड एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन के ऊपर मैंने 6-7 महीने पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी कुछ लोग मेरे को कह रहे हैं कि भाई ये जो एप्लीकेशन है ये ना हमारी सिविल स्कोर में एक्सपीरियन में, सॉरी माफी चाहूंगा, सिविल स्कोर में नहीं एक्सपीरियन में दिखाई दे रहा है। और ऐसे नहीं, एक नहीं, काफी सारे लोगों ने मेरे को मैसेज करा है। तो भाई मैंने पूरी रिसर्च करी, देखो 130 से ज्यादा फेक लोन एप्लीकेशन को मैं एक्सपोज कर चुका हूँ। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई फेक लोन एप्लीकेशन से कोई बोले कि भाई मेरी सिविल स्कोर में जो एक्सपीरियन में शो रहा है, लेकिन इस बार ऐसा आया। ठीक है, और मैं खुद शौक हो गया क्योंकि ऐसा मैं इकलौता नहीं हूँ जिसने बोला था होप फंड फेक लोन एप्लीकेशन है। सारे जितने भी फाइनेंस के क्रेडिट थे सबने फेक ही बोला था, और इवन ये एप्लीकेशन थी भी फेक, क्योंकि अगर फेक नहीं होती प्ले स्टोर इसको रिमूव नहीं करता, इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में इतने ज्यादा केस दर्ज नहीं होते अगर ये रियल लोन एप्लीकेशन होती। ठीक है, लेकिन इस एप्लीकेशन में होता क्या था, आपको कहा जाता था हम आपको 4,000 रुपए दे देंगे, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में भेजते थे 2,800 रुपए। ठीक है, और 15 दिन के लिए भेजते थे, और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, 37 से 40% तक का आपको इंटरेस्ट रेट लगता था। ये था इनका पहला। ठीक है, और दूसरा क्या था इनका कि भाई साहब आपको ऑटो लोन दे दिया जाता था। मतलब आपको 4,000 का 2,800 मिला है, आपने रीपे कर दिया, रीपे करने के बाद फिर से आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे भेज देते थे। ठीक है, इस प्रकार से इशू हो रहा था, और काफी सारे लोग को ये हराश भी करते थे। उसके भी हमारे पास प्रूफ है, क्योंकि इनके काफी सारे मैसेजेस आए थे, और इनकी सेम एक एप्लीकेशन आई थी फंड फ्लो करके। ठीक है, दो एप्लीकेशन आई, अभी ये तीसरी एप्लीकेशन अभी इनकी आई थी जैकपॉट फंड। अभी काफी सारे लोगों को लग रहा है कि भाई हमारी तो सिविल स्कोर में इंपैक्ट आ गया, तो हम क्या करें। तो देखो भाई, अगर आपके एक्सपीरियंस में, माफी चाहूंगा बार बार सिविल बोल देता हूँ, एक्सपीरियंस में अगर इंपैक्ट आया है तो सबसे पहले आपको इनके खिलाफ डिस्प्यूट रेज करना है। क्योंकि अगर आप भाई रियल एप्लीकेशन हो तो आपकी एप्लीकेशन कहाँ है। होप फंड एप्लीकेशन फिलहाल प्ले स्टोर पे क्यों नहीं है, फंड फ्लो एप्लीकेशन फिलहाल प्ले स्टोर पे क्यों नहीं है, दोनों एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं है। ठीक है, अगर आप कहते हो ये वैशाली सिक्योरिटीज वाले की हम रियल है, एनबीएफसी अप्रूव्ड है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, चलो आपको लाइसेंस मिला है, लेकिन मेरे आपसे 4 सवाल हैं। सबसे पहले आपने केएफएस क्यों नहीं दिया भाई, जो की फैक्ट स्टेटमेंट होती है कि आपको इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है, वो आपने एग्रीमेंट किसी को भी ईमेल में नहीं भेजा। मेरे पास इतने सारे लोगों के नंबर है जिन्होंने होप फंड से लोन लिया था, कहीं से भी भाई साहब उनको वो की फैक्ट जो स्टेटमेंट होती है, जो आरबीआई की ऑथोराइजेशन कहती है कि आपको देना पड़ता है कि आप भाई कस्टमर से कितना चार्ज कर रहे हो, कितनी आपने इंटरेस्ट रेट लगाया, कितना प्रोसेसिंग फीस है, वो इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, दूसरा ये कि आप 40% तक का इंटरेस्ट रेट कैसे चार्ज कर सकते हो, वो भी केवल 15 दिन के टेन्योर में। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि आपने डीजी केवाईसी या जो सी केवाईसी होती है वो क्यों नहीं करवाई लोगों से। आप क्या करते हो, सिर्फ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की भाई साहब फोटो मांगते हो, आधार की बैक एंड भाई फ्रंट वाली फोटो, बस वहां से आप कह देते हो आपकी केवाईसी हो गई बिना ओटीपी के द्वारा। और जो आप सिविल स्कोर में भी इंपैक्ट लोग कह रहे हैं ना, मेरी सिविल में इंपैक्ट आ रहा है, सिविल में किसी में भी शो नहीं हो रहा। सबकी एक्सपीरियन एक कंपनी है, एक सिविल है ट्रांस यूनियन वालों की कंपनी। ठीक है, और ये जो एक्सपीरियन है ये अलग कंपनी है। समझो सिविल स्कोर थोड़ा अपर लेवल पे आता है, ये थोड़ी भाई मिड रेंज वाली कंपनी है, लेकिन अच्छी कंपनी है। लेकिन इसमें ये शो हो रहा है। अब शो कैसे हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे 4,000 का लोन है किसी का, कह रहे हैं आपको 8,500 रीपे करने पड़ेंगे, और ये अभी शो हो रहा है। अभी ये केसेस आ रहे हैं, 4 महीने गुजर चुके हैं, कई लोगों ने लोन लिया, कभी शो नहीं हुआ। 4 महीनों के बाद अचानक में इनको याद आया कि भाई वैशाली सिक्योरिटीज वालों की हमारा तो लोन चल रहा है, इसने रीपे नहीं करा। 4 महीने के बाद ऐसी कौन सी एनबीएफसी है, अगर आप कोई भी ऑथोराइजेशन वाली जो रियल एनबीएफसी होती है ना, वहां से लोन लेते हो, अगले महीने शो हो जाता है कि भाई आपका इतना लोन चल रहा है। फॉर एग्जांपल एम पॉकेट है, मनी व्यू है, वहां पे लोन शो होने लग जाता है कि भाई आपका इतना लोन चल रहा है। लेकिन अभी सवाल ये नहीं है कि ये एक्सपीरियंस में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ये तो आपकी सिविल स्कोर में शो हो रहा है। अब भाई रीपे कहां करोगे, कि आप कहोगे भाई अगर ऐसा है तो एक्सपीरियंस में शो हो रहा है, तूने तो बोला था फेक एप्लीकेशन थी। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ भाई साहब ये फेक एप्लीकेशन है। इनका जो एनबीएफसी का इन्होंने लाइसेंस ले रखा है, इसको तो हमें रद्द कराना पड़ेगा भाई कंज्यूमर कोर्ट में केस करके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी ये बात ना छोटी नहीं रही है, बात काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। कि अभी इन्होंने अपनी एक लेटेस्ट एप्लीकेशन लॉन्च करी है जैकपॉट फंड, उसका भी वही है कि आपके एप्लीकेशन में भाई साहब दिखाएगा 4,000 का लोन, भेजेंगे 2,800 रुपए और ऑटो लोन दे देंगे, और वहां पे हराश किया जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको इनके खिलाफ आरबीआई में और कंज्यूमर कोर्ट में भाई साहब केस करना पड़ेगा, और साथ में जिन भी इंसान के एक्सपीरियंस में दिखा रहे हैं ना कि भाई इतना इंपैक्ट आया है, उसको डिस्प्यूट करिए, उसके ऊपर रिपोर्ट करिए, और बोलिए भाई मैंने यहाँ से लोन लिया होता तो मेरे को ये बताओ, इनकी केवाईसी का जो की फैक्ट स्टेटमेंट होता है, केवाईसी होती है, उसकी डिटेल्स मेरे को भेजो। कोई मेरी लोन आईडी बताओ कहाँ पे है। और ये कह रहे हैं ना कि हमारी आपकी ये लोन आईडी है, तो भाई साहब अगर आप पेटीएम पे भी जाओगे, इतने सारे आपको एनबीएफसी देखने को मिल जाते हैं जहां पे आप रीपेमेंट कर सकते हो लोन की। इनका तो भाई साहब वहां पे भी एनबीएफसी का नाम शो नहीं होता, कहीं पे नाम शो
नहीं होता इनका। भाई कुल मिला के मैं फिर से कहूंगा, ये जो होप फंड एप्लीकेशन है, फंड फ्लो है, जैकपॉट फंड है, तीनों ही फेक एप्लीकेशन है। जो वैशाली सिक्योरिटीज करके इन्होंने भाई अपना एनबीएफसी रख रखा है, ये भी फेक है। इसका लाइसेंस आप ही रद्द करा सकते हो अगर आपको अपनी सिविल स्कोर जो एक्सपीरियंस, बार और माफी चाहूंगा यार सिविल का नाम ले लेता हूँ, एक्सपीरियंस को अगर आपको ठीक करना है तो इनके खिलाफ भाई आपको कंप्लेंट रेज करनी पड़ेगी। फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, ना इन्होंने केवाईसी ढंग से कराई, ना भाई साहब इन्होंने टेन्यूर अच्छा दिया, इंटरेस्ट रेट 40% से ज्यादा 15 दिन के लिए, समझ रहे हो भाई, 40% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं। ऊपर से अगर आप रीपे कर भी देते हो तो ऑटो लोन फिर से आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज देते हैं और हरासमेंट करते हैं अलग से। तो ये मेरी दरख्वास्त है कि आपको इनके खिलाफ, भाई मैं आपको लिंक दे दूंगा कंज्यूमर कोर्ट की, वहां पे जाके आपको केस करना है, ठीक है। और अगर आपको कंज्यूमर कोर्ट में केस नहीं करना तो फिर आप पूरी डिटेल्स भेज सकते हो आरबीआई में, मैंने यहाँ पे उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, एक्सपीरियंस में इंपैक्ट गया है, देखो जो सिविल स्कोर है उसमें इनका इंपैक्ट नहीं जा रहा है। और जो मेन सिविल स्कोर ही होती है, जहां पे अगर आपको कोई बड़ा लोन लेना है बैंक से, या भाई कोई मान लो एनबीएफसी भी है, मनी व्यू है, पॉकेट है, वो ज्यादातर आपकी सिविल स्कोर को चेक करते हैं। एक्सपीरियंस को कुछ कुछ एप्लीकेशन वाले ही चेक करते हैं, बट देखो एक्सपीरियंस में शो कैसे हो रहा है, क्योंकि कई लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो लोन मिला भी नहीं था तब भी मेरे में शो हो रहा है, मैंने तो बस एप्लीकेशन को डाउनलोड ही किया था। तो भाई आपको करना क्या है, एक्सपीरियंस में जाके डिस्प्यूट करनी है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन के बारे में मेरे को फिर से कैसे पता चला, कुछ लोग मेरे वीडियो में ना कमेंट कर रहा था, एक बंदा कह रहा था भाई आपने मेरे से पैसे लिए हैं ऐसे करके। मैंने कहा भाई मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, तो कौन बंदा है भाई। तो फिर मेरे को पता चला मेरे नाम से कोई इंसान स्कैम कर रहा था, मेरी वीडियो अपलोड करके भाई साहब लोगों से पैसे चार्ज कर रहा था, तो उसको भी हमने भाई कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी है। तो भाई देखो मेन बात ये है कि एप्लीकेशन ये जो है होप फंड एप्लीकेशन अभी तो रिमूव हो चुकी है, फेक एप्लीकेशन ही थी। पता नहीं इन्होंने कैसे करके भाई जुगाड़ करके एक्सपीरियंस में इंपैक्ट भेजा है काफी सारे लोगों को, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसे मैंने आपको स्टेप बताया वो आपको फॉलो करने हैं। देखो इनके खिलाफ आरबीआई में कंप्लेंट करना और भाई साहब कंज्यूमर कोर्ट में केस करना। अगर आप सच में अपनी लड़ाई जीतना चाहते हो ना इनके खिलाफ, ये जितनी भी फेक लोन एप्लीकेशन होती है, तो आपको ये स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाई कोई मजाक नहीं है। 15 दिन में 40% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट, उसके बाद ऑटो लोन करके भेज देना, फिर रेफरेंस में कॉल करना, हराश करना, ज्यादा भाई ये लोगों को हराश करते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर आपका भी कोई डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मेरा व्हाट्सएप का नंबर। तो बस आज की वीडियो में इतना था, मिलते फिर आपको अगली वीडियो में। कीजिए जय वंदे मातरम।